नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है, सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है उसी के संदर्भ में है। और देखिए, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग की डिमांड पर ही बना रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत दिन से कुछ यूट्यूब चैनल पर तमाम तरह की गलत गलत तरीके की न्यूज़ दी जा रही। मैं उस समय भी नहीं सोचा बना दूँ वीडियो, फिर मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हमसे यही पूछ रहे हैं कि सर केस तो खत्म हो गया क्या, फिर केस कब तक खत्म होगा। बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन है कि जो जैसे कुछ केसेस को मर्ज किया गया तो इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा आपको बता देते हैं। कुछ लोग केस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो वो केस को ही कम कर दे रहे हैं। पता चला कि 5-10 केस है तो उसको भी कह दे रहे हैं कि कम है। तो ये सब गलत चीजें हैं। सही न्यूज पर आप एकदम रहिए। जो जानकारी अगर आपको गलत मिल रही है तो उसको सही करने की कोशिश करिए और अफवाहों के पीछे ना पड़िए, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, मैं इसमें सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से देखकर उसके बाद फिर अपना पढ़ाई जारी रखिए और इस पर भी आप लोग लगे रहिए, वो भी आपको बताऊंगा। चलिए तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि जो दिवाली बिग डिस्काउंट है वो अब शुरू होने वाला है और ये डिस्काउंट 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच चलेगा, जिसमें आप यूपी ट्रिपल एस जेईई के कोर्स पर आप 60% तक डिस्काउंट पा सकेंगे, ठीक है, जो कि ये सबसे ज्यादा डिस्काउंट होगा। तो इसको डिस्काउंट पाने के लिए आप जल्दी से कोर्स को जो है आप 28 तारीख से बाय कर लीजिएगा, क्योंकि 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक ये डिस्काउंट चलेगा। आइए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर कि जो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहे हैं। देखिए, अभी तक जो जो डाटा में देखा हूं निकल के आया है, ठीक है। अभी कुछ नए केसेस हो गए होंगे तो अलग बात है, क्योंकि केस नया होना कोई गलत नहीं है, ठीक है, या कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि एक तो सबका पूरा हक है, सब केस करे पड़े रहेंगे धुआंधार, तो कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि हाई कोर्ट में टोटल 5 केस चल रहे हैं। कितने? 5। 442/2024, 443/2024, 5350/2024, 6167/2024 और 6168/2024। आप कहेंगे सर इसमें और भी बढ़ सकता है क्या? बढ़ सकता है, घटेगा नहीं, है बढ़ेगा जरूर। और इन सबको अब क्या किया गया है, इन सबको मर्ज कर दिया गया है एक में, यानी कि 44-42 वाले में सबको मर्ज कर दिया, क्योंकि सभी केसेस एक ही मतलब टारगेट को लेके हैं, यानी एक ही जो है मैटर को लेके हैं। तो इसीलिए हाई कोर्ट जो लखनऊ बेंच है उन्होंने क्या किया कि 44-42 में ही सभी को मर्ज कर दिया। मर्ज करने का मतलब है कि अगर इसी पे फैसला आएगा तो सब पे वो फैसला मान लिया जाएगा, ठीक, उसी पर रहेगा, क्योंकि सब सारे केसेस जो है वो एक ही है। लेकिन हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये केस ही कम हो गया तो यानी 4 खत्म हो गए, ऐसा नहीं होता। इनकी एक वैल्यू है, इनकी जो केसेस हैं इनकी एक वैल्यू है। इस केसेस की वजह से ये वाला भारी पड़ जाएगा, इतना समझ लीजिए। जैसे ये ना सोचिए कि ये एक तरह से ये पीछे जो है ना, ये सब केसेस इन्हीं के हैं, और ये अगर मर्ज किया गया तो सुनवाई भले एक ही होगी, लेकिन ये वजन बताएगा। बात समझ रहे हैं? तो आप ये मान के चलिए कि 5 हैं तो हैं, ये ना सोचिए 1 है। भले एक हुआ है केस, तारीख एक ही एक लगेगी, सब एक ही एक लगेगी, यानी कि एक ही इसी की लगेगी, उसी सुनवाई होगी, जब होगी एक ही तारीख लगेगी हाई कोर्ट में। लेकिन इनकी एक, जैसे ढेर सारे केसेस और लगते कर जाएंगे तो और वजन बढ़ता जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो बस वही मैटर है यहां पर, क्योंकि इनकी वजह से इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी कि भाई इतने केसेस हो गए इस पर। जैसे बिहार जेई वाला जो केस था अभी 2019 का जो फैसला आया, उसमें आप देखेंगे ना तो 10-15 तक ऊपर है केस उसमें पड़े। धीरे धीरे हर 1 साल 2 साल में लोग केस करते जा रहे हैं उसी में, और वो ऐड होता जा रहा है, मर्ज होता जा रहा है, तो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी। समझ रहे हैं? तो इसीलिए आप लोग जो है, जो लोग केस लड़ रहे हैं उनका सपोर्ट कीजिए, और ताकि वो लोग केस लड़ें। जिसके भी पक्ष में आप सपोर्ट कर रहे हो आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है। हमारी तरफ से ये नहीं है कि किसी में करिए, लेकिन हाँ करिए। सुप्रीम कोर्ट में अगर हम बात कर रहे हैं 2 केस है, जिसमें आपका 12,843/2024 और 20,059, ठीक है, तो 2024। तो इसमें जो है इसको भी मर्ज कर दिया गया, एक में कर दिया गया 12,843 में। लेकिन ये भी ना समझिए कि ये केस डिस्पोज हो गया, डिस्पोज नहीं हुआ।
उसको मर्ज किया गया, तारीख एक लगेगी, सुनवाई एक ही पे होगी, बट समझ लीजिए कि इसकी भी वैल्यू है, समझ रहे हैं, इसकी भी वैल्यू है, क्योंकि ऐसा नहीं, हमारे भी कुछ केसेस चल रहे हैं जो पर्सनल है, तो मैं उस चीज को समझता हूं, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अगर 2 4 6 केसेस रहते हैं उसमें, तो वो समझिए कि उसकी वैल्यू अधिक हो जाती है। तो यानी कि ये जो वैल्यू है, यही 2 ही का काम होगा, 2 ही तारीख लगेगी, लेकिन इसको लेकर सारे चलेंगे, इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि आखिर कहां तक ये पहुंचा है, क्या तारीख वगैरह क्या लग रही है। देखिए एक्चुअली क्या है कि जो हाई कोर्ट में है इसमें तो कुछ चीजें होती है, लेकिन थोड़ा लेट लग जाती है, तो तारीख या कोई नहीं पहुंच पा रहा था या जो भी, तो इससे डेट इसकी बढ़ती जा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट वाले में क्या हो रहा है कि ये कंप्यूटर जनरेटेड है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि डेट अपने आप ही बढ़ जा रही है, ठीक है। जैसे कुछ हो सकता है, मे भी हो सकता है इस बार जो डेट लगी है उसी पर सुनवाई हो जाए, ये भी हो सकता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये कोर्ट का मैटर है, ठीक है, कुछ कहा नहीं सकता। कहेंगे सर ये क्या प्रूफ है, ये सारे मर्ज हुए हैं, तो भैया इनकी नोटिस है, ऑर्डर डेट है, देखिए सुप्रीम कोर्ट वाले में जैसे देखिए यहां पर बाकायदा ये जो ऑर्डर आया था, ये ऑर्डर आया था आपका जो है, यहां पर देखिए ये रहा, तो यहां पर देखिए ऑर्डर आ गई 12/843/2024 को टैग कर दिया जाए, ठीक है, उसमें तो ये आया था यही वाला, तो ये टैग कर दिया गया उसके साथ, जो एक केस और है। हाई कोर्ट वाले को भी इस तरीके से टैग किया गया, देखिए यहां पर लिखा हुआ है 6/11/2024 को आया, और इसमें बताया गया कि 44, 43, 53, 50, 61, 67, 61, 68 इन सबको टैग कर दिया जाए 44, 42 के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से इतने यहां पर केसेस हैं। अब हम बात करते हैं कि जो डेट यहां पर लगने की बात है, डेट जो लगी हुई है, मैं आपको वैसे प्रूफ भी साथ दिखा भी सकता हूं, लेकिन मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं। हाई कोर्ट में जो डेट अभी लगी हुई है वो 6 नवंबर की लगी हुई है, यानी कि 6 नवंबर 2024 की लगी हुई है। तो भैया इस पर जो भी लोग लड़ रहे हैं उनका सपोर्ट करिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई अब केस हुआ है तो उसका निवारण भी होना चाहिए। और इस पर जो है ये 12 नवंबर की डेट लगी हुई है, ठीक है, 12 नवंबर 2024 की ये लगी हुई है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में, अब अगले महीने में ही दोनों केसेस हैं, और वो भी 6-6 दिन के अंतर पर हैं। अब ये वाला तो इसी पर फिक्स हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो चलिए देखिए, हाँ एक चीज और बता दें, जिस तरफ से केस किया गया है, हमको तो ऐसा लगता है कि जो लोग केस किए हैं, करने वाले की हम बात कर रहे हैं, कि वो लोग हमको लगता है ना कि केस करके बस बैठ गए हैं, क्योंकि जो डिफेंड एक तरह से जो क्या है रिस्पोंडेंट, वो रिस्पोंडेंट क्या है, वो तो तत्पर रहेगा भाई। जैसे हमारे पर कोई केस कर दिया तो हम तो तत्पर रहेंगे भाई, जल्दी जल्दी केस लगे हम जल्दी से वकील करें और जाएं उसको देखें। लेकिन जो पिटिशनर है, उन्होंने जो केस किया है, उनको ये सोचना चाहिए कि हम भाई केस किए हैं तो हम जल्दी जल्दी तारीख लगवा के उसका अगला काम कराएं। हमको ऐसा लगता है कि जानबूझकर, मान लीजिए जानबूझकर ये जो है तारीख नहीं लगवा रहे हैं, या फिर इसको फिक्स कराना चाहिए उनको, क्योंकि केस वही किए हैं तो उनको दौड़ धूप कर कराना चाहिए फिक्स, ठीक है। तो भाई आप सब लोग सपोर्ट करिए, आप जिसको जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं अपना अपना सपोर्ट करते रहिए, ताकि जल्दी से डेट लगे और फिक्स हो और चीजें क्लियर हो। क्योंकि अगर ये क्लियर हो जाएगा ना, तो आगे चढ़ के ये बहुत बड़ा नासूर नहीं बनेगा। अगर सोचिए, अगर एग्जाम की बोर्ड जल्दीबाजी मान ली किया और एग्जाम की डेट वो देने की कोशिश करेगा ही जल्दीबाजी में, क्योंकि भाई आगे चुनाव और तमाम चीजें, तो ये फिर वही फंसा रहेगा, और बाद में फिर वही होगा कि साथ में बैठ के पेपर दें कि अलग अलग बैठ के पेपर दें, फिर वही मसला आएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग से यही है कि आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखिए, ठीक है, तैयारी बराबर करते रहिए, जिसको सपोर्ट करना उसको सपोर्ट करते रहिए, हम तो यही कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम भाई देखिए ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर हम ये नहीं कहते हैं खुल के कि हाँ ठीक है आप इन्हीं को करिए, बट आप लोग समझदार हैं, आप समझने वाले समझ जाएंगे, ठीक है। बाकी चीजें आप क्लियर करते रहिए। और हाँ, ये तारीख लगी है, तो अब देखते हैं क्या होता है इस तारीख पर। हो सकता है कि कुछ फैसले या कुछ चीजें आए, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा हुआ है, इसमें आपका जो है वो बीटेक वर्सेस डिप्लोमा में, कि जैसे कि ये बीटेक वाले अलाउ हो न हो उसके लिए ज्यादा ये खासकर है। और हाई कोर्ट में हमें लगता है कि ये बस पेट और नॉन पेट के लिए विशेषकर है, ठीक है। तो ये तो बहुत कम चांस है कि अगर नॉन पेट और पेट से रहेगा, इसके संदर्भित है,
तो ये मान के चलिए कि ये क्लियर हो जाएगा कि नॉन पेट वाले तो नहीं ही अलाउ होंगे, मेरा स्पष्ट शब्द, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल रहा। पिछले आप 3 साल से जो भी केसेस हुए हैं उन पर आप ध्यान दीजिए जरा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ड्रग कुछ इंस्पेक्टर का एक था, उसमें भी हुआ था, तो कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया, जो भी जो है याचिकाएं पड़ी थी। उसके बाद एक आपका जो है यही लेखपाल वाले में हुआ था, कुछ लोग फार्म नहीं भर पाए थे तो वो लोग भी किए तो वो भी रिजेक्ट हो गया था। नर्स वाले में हुआ था, उसमें भी रिजेक्ट हो गया था। अगर इस संदर्भ में केस हुआ है तो समझिए कि वो अभी नहीं, जब वो सही से सुनवाई होगा तो वो मे भी हो सकता है कि वो रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि अगर पिछले कई हुए हैं ढेर सारे तो वो मे भी हो सकते हैं नॉन पेट पेट वाले पर, समझिए। क्योंकि ये जो पेट सिस्टम लाया गया ये तो एक तरह से मतलब गवर्नमेंट का अलग रूप, क्योंकि योग्यता परीक्षा है तो इसलिए मे भी हो सकता है। बाकी ये बीटेक वर्सेस डिप्लोमा वाले में इसमें थोड़ा सा वो है कि मतलब अब कहां तक क्या होगा वो देखने को मिलेगा। अब रही बात कि अदर स्टेट में लागू है, यहाँ नहीं लागू है या उसमें लागू है, देखिए एक्चुअली क्या है, कोर्ट है ये थोड़ा सा चीजों को मतलब बड़ा वो देखता है कि हाँ यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, तो उसको संदर्भित करेगा, वो देखेगा यूपी में हुआ था कि नहीं हुआ था उसको भी देखेगा, तो बड़ा समय इसमें लग सकता है मे भी। तो इसलिए जितना जल्दी हो आप लोग सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा, तो लोग क्या करेंगे, फटाफट तारीख लगवाएंगे और जल्दी से सुनवाई भी हो सकती है। तो चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और केस की अपडेट यही है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है सुनवाई विशेषकर, लेकिन हाँ डेट ये लग रही है हाई कोर्ट में और डेट लग रही है सुप्रीम कोर्ट में, मैंने डेट भी आपको बता दिया है, ठीक है। अब बार बार आप इस पर क्वेश्चनिंग ना करें कि हाँ सर कहां तक पहुंचा, क्या पहुंचा, जो होगा अगर कुछ फैसला आएगा, कोई चीजें आएंगी तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी वो डेट बढ़ रही है तो उसमें क्या बताना आपको बार बार, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ यूट्यूब पर आपकी क्लासेस चल रही प्रॉपर वे में, पढ़ाई जारी रखिए, ढिलाई मत करिए। यही ढिलाई आप लोग 2016 वाले में कुछ लोग किए थे, 18 वाले में किए थे, तो उसमें हो जाती है फिर प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसीलिए जो है पढ़ाई जारी रखिए और अपनी तैयारी रखिए और साथ साथ इसको भी थोड़ा देखते रहिए, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।